रूस और यूक्रेन युद्ध पर सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के डेलीगेशन के बीच यहां पर बातचीत शुरू हो गई है। बेलारूस में यह बातचीत हो रही है और यह बड़ी खबर बेलारूस से सामने आ रही है कि बातचीत अब शुरू हो गई है। यानी रूस और यूक्रेन के डेलीगेशन के बीच अब बातचीत यानी वार्ता शुरू हो गई। देखना यह है कि इस बातचीत का क्या नतीजा निकलकर सामने आता है। जो युद्ध चल रहा है, जो भीषण जंग चल रही है रूस और यूक्रेन के बीच, क्या इस बातचीत के बाद ये युद्ध खत्म हो जाएगा या फिर युद्ध की आग और भड़केगी? क्योंकि पुतिन मानने को तैयार नहीं है, यूक्रेन झुकने को तैयार नहीं है, इसीलिए ये बातचीत हो रही है। बेलारूस की बॉर्डर पर रूस और यूक्रेन का डेलीगेशन, दोनों प्रतिनिधि मंडल के बीच यहां पर बातचीत होती है। क्या समझौता निकलकर सामने आता है इस बातचीत के जरिए? क्या शांति की तस्वीर सामने आएगी या फिर ये जो जंग चल रही है इसकी आग और भड़केगी? क्योंकि पूरी दुनिया की निगाहें इस वार्ता पे टिकी हुई हैं। बेलारूस बॉर्डर पर ये जो बातचीत चल रही है जिसमें यूक्रेन का डेलीगेशन भी शामिल है, रूस का डेलीगेशन भी शामिल है, जिसमें पुतिन के कई करीबी इस बातचीत में शामिल है। अब देखना यह है कि इस बातचीत का क्या नतीजा निकलकर सामने आता है, क्योंकि जंग का आज 5वां दिन है। अभी भी गोलाबारी, बम धमाके, मिसाइल देखने को मिल रहे हैं। ना कोई रुकने को तैयार है, ना कोई झुकने को तैयार है। अब देखना यह है कि बेलारूस बॉर्डर पर ये जो रूस और यूक्रेन के डेलीगेशन के बीच बातचीत शुरू हो गई है, इसका क्या नतीजा निकलकर सामने आता है। युद्ध का 5वां दिन है। पुतिन ने साफ तौर से कह दिया था कि जब तक यूक्रेन की सेना सरेंडर नहीं कर देती है तब तक यह युद्ध रुकने वाला नहीं है। लेकिन अब देखना यह है कि बेलारूस बॉर्डर पर यह जो वार्ता शुरू हो गई जिसमें दोनों देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं, क्या इसमें कोई समझौता निकलकर सामने आता है? क्या इस बातचीत के बाद रूस और यूक्रेन के बीच ये जो जंग चल रही है क्या वो थम जाएगी या फिर इस जंग की आग और भड़केगी? ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि पूरी दुनिया की निगाहें इस वार्ता पे टिकी हुई है। क्योंकि इस बातचीत के बाद कोई शांति का फॉर्मूला निकल कर आता है, क्या दोनों देश झुकने को तैयार होते हैं, ये देखने वाली बात है। क्योंकि अभी तक न रूस रुकने को तैयार है, रूस की सेना यूक्रेन के शहरों पर एक के बाद एक कब्जा करती जा रही है और कीव पर अब बहुत करीब पहुंच गई है। इस बीच दोनों तरफ से यह बातचीत की पेशकश की गई है। बेलारूस की बॉर्डर पर यह बातचीत वहां पर चल रही है। देखना यह है कि इस बातचीत के बाद इस जंग का अंजाम क्या होगा, क्योंकि आज इस युद्ध का 5वां दिन है। रूस की सेना लगातार आगे बढ़ रही है, यूक्रेन की सेना जमकर उनका सामना कर रही है। लेकिन क्या बातचीत के जरिए इस मसले को, इस समस्या को, इस जंग को सुलझाया जा सकता है? पूरी दुनिया यही चाहती है। हर कोई चाहती है कि मानवता का खून ना बहे, हर कोई चाहता है कि शांति का रास्ता निकाला जाए, हर कोई यही चाहता है कि बातचीत के जरिए इस जंग को किसी ना किसी तरह से रोका जाए। और यही वजह है कि बेलारूस बॉर्डर पर रूस और यूक्रेन के डेलीगेशन के बीच यह अहम वार्ता हो रही है। पूरी दुनिया के तमाम देशों की निगाहें इस बातचीत पर टिकी हुई है कि इस बातचीत के बाद क्या नतीजा निकलकर सामने आएगा। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है, शाम 4 बज रहे हैं, रूस और यूक्रेन की बातचीत शुरू हो चुकी है। लेकिन इस बातचीत के बाद हल किस तरह से निकलेगा? क्योंकि जेलेंस्की कह रहे हैं इस बैठक से पहले ही कि पहले सीज फायर होना चाहिए और उसके बाद इस बातचीत के जरिए कुछ समाधान की हम उम्मीद कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने एक धमकी भरे लहजे में रूसी सैनिकों को यहां से निकलकर बाहर जाने के लिए कहा कि भाग जाओ, नहीं तो ठीक नहीं होगा। इस बीच रूस यूक्रेन युद्ध पर सबसे बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि बेलारूस के बॉर्डर पर यह महत्वपूर्ण बैठक चल रही है जिसमें रूस और यूक्रेन के बीच कहा जा रहा है कि कुछ समाधान निकलेगा। लेकिन वो समाधान क्या होगा? क्या बीते 5 दिनों से जिस तरह के हालात बरकरार हैं, क्या उन हालातों से कुछ और रूप देखने जा रहे हैं हम आने वाले दिनों में यूक्रेन का? ऐसे में यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। नीरज हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। नीरज, इस बैठक के शुरू होने की जानकारी मिली है, लेकिन खत्म होने का इंतजार कितना करना पड़ेगा? प्रीति, अभी थोड़ा वक्त लगेगा। ये बैठक काफी देर चल सकती है, इस बात की संभावना, क्योंकि दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रखेंगे। युद्ध में अब तक दोनों को जो नुकसान हुआ है
वो दोनों पक्षों की तरफ से रखा जाएगा, एक दूसरे को जिम्मेदार भी ठहराएंगे। लेकिन जेलेंस्की का, यूक्रेन के राष्ट्रपति का ये कहना बैठक से पहले कि वो आत्मसमर्पण नहीं करेंगे और पहले संघर्ष विराम होना चाहिए। देखिए, शांति के लिए आज की तारीख जो आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तरफ तो कीव और पूरे यूक्रेन पर हमला तेज कर दिया रूस ने, दूसरी तरफ कीव के बहुत नजदीक भी उनके सेना पहुंच गए। एक और महत्वपूर्ण बात कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की आज बैठक इस मसले पे होने वाली है और उसके कुछ घंटे बाद सुरक्षा परिषद की भी बैठक होगी। तो इन तमाम स्थितियों को देखते हुए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आज कोई सीज फायर, शांति का रास्ता नहीं निकलता है तो फिर ये युद्ध आने वाले वक्त में बहुत लंबा खिंच सकता है। जिस तरह से सैंक्शन लगाए जा रहे हैं दो वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से रूस के खिलाफ, और रूस की तरफ से पहले ही कहा जा चुका है कि नाभिकीय डिफेंस जो है उनका तैयार है। तो आज की तारीख बहुत महत्वपूर्ण, ये बैठक लंबी चल सकती है, इस बात की संभावना बिल्कुल है। क्या नतीजा होगा, नतीजे पे सबसे अधिक प्रीति नजर होगी। आज ये खबर आई कि परमाणु युद्ध की ओर भी ये युद्ध बढ़ सकता है। ऐसे में नीरज सवाल ये है कि जेलेंस्की के तेवर तल्ख ही है, हल्के नहीं पड़ते दिख रहे हैं। ऐसे में इस बातचीत का हल की ओर बढ़ना कितना मुमकिन लगता है? देखिए, कोई भी बातचीत होती है तो उससे एक संभावना तो होती है। जिस तरह से पहले रूस ने हमला किया और यूक्रेन उसका जवाब दे रहा है, जेलेंस्की के बयान और पश्चिमी देशों की पाबंदियां कम होते नहीं दिख रही हैं। तो ऐसे में रूस को भी बैकफुट पे आना पड़ सकता है, क्योंकि रूस और रूसी राष्ट्रपति पुतिन को अंदाजा था कि वो 2 दिनों के अंदर युद्ध को खत्म कर देंगे। लेकिन यूक्रेन एक बड़ा देश है और तमाम पश्चिमी देशों का समर्थन है, भले ही वो मोर्चे पे, युद्ध के मोर्चे पे सामने ना आए हों, लेकिन रूस के खिलाफ दूसरे तरीके से वो अपनी युद्ध को आर्थिक पाबंदियों के माध्यम से जारी रखे हुए हैं। तो नीरज, आप बना के रहिएगा, तमाम अपडेट्स का इंतजार है और इंतजार है कि ये हालात जो इस वक्त यूक्रेन में बने हुए हैं वो कुछ बदले, यानी कि शांति का आह्वान हो दोनों देशों की तरफ से।